आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा गणित कक्षा 8। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे और ये गणित का पहला पेपर है, पहला सेट जा रहा है, देख रहे हैं ना। बहुत जल्द आपको दूसरा मिलेगा, सभी सेट आपको मिलेंगे। पेपर कोड ए है। आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके विद्यालय में एक कोड का पेपर आएगा, यह मान के ना चलिए कि पिछले साल इस वर्ष देखिए, पहले एक परीक्षा दीजिए तब आप बताना। पेपर कोड ए है, पूर्णांक 100 गणित का पेपर है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सभी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा यही पेपर आ रहा है। निश्चित मान लीजिए आपको टॉप करना है, निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे। 6 से 12 तक के बच्चों के लिए कई सेट पेपर डाला गया है, संपूर्ण हल डाला गया है। यदि आप एक एक क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो आप टॉप करेंगे। पूरा क्वेश्चन आपका फंसेगा, पूरी आप टॉप करेंगे, पूरे विद्यालय में चर्चा होगा। तो यदि आप यूपी में जो इस समय वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी या एलटी कह लीजिए या पीजीटी, चाहे आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं हिंदी से, चाहे आप 10 तक पढ़ाने के लिए टीजीटी या एलटी के टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप फार्म डाले हों तो हमारे चैनल में प्रतिदिन टीजीटी पीजीटी के दो हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बहुत से क्वेश्चन आपको मैच करेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। अब सभी प्रश्नों का व्याख्या मिलता है, सॉल्व फुल डिटेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और जुड़िए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हो तब पर भी हमारे चैनल में सभी पेपर यूपी टेट के संपूर्ण हल डाले जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है। आपकी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन 95% हमारा मैच करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हल कराया जा रहा है, और उसी तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत ज्ञानवर्धक होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। यदि x बराबर ऋण 1/2 और y बराबर 3/4 हो तो ये निरपेक्ष मान का देख रहे हैं ना, 2 खड़ी रेखा के बीच में x प्लस 2 खड़ी रेखा के बीच में y का मान, मतलब ऋण 1/2 धन 3/4 लिख करके इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो एक ऋण 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 हो जाएगा, 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4। तो 1/2 धन 3/4 इसको ऐसे कर देंगे, जोड़ लेंगे, देख रहे ना, ये बराबर 5, देख रहे ना, 3 2 5/4। इसका निरपेक्ष मान कितना आएगा, 5/4। सी विकल्प, पहला विकल्प है 7/4, दूसरा विकल्प है ऋण 5/7, तीसरा है 5/4, देख रहे ना, तीसरा और चौथा है 7/8। तो सा विकल्प सही है। अब 20 नंबर का है, देख लीजिए, जो खंड है सबको आप अपरमेय संख्याओं ऋण 5/7 और ऋण 5/7 के निरपेक्ष मान है। इसका निरपेक्ष मान सदैव आप जानते हैं चिन्ह विहीन होता है, चिन्ह रहित होता है, बिना चिन्ह का। तो 5/7 हो जाएगा। सा विकल्प इसका भी सही है, देख रहे हैं ना ऋण 5/7 होगा, ना 5/7 होगा। सा विकल्प 5/7 होगा और दा है 7/5। अगला संख्या 1809 फिर से देख लीजिए 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो आप बाईं तरफ से 2 अंक का ग्रुप बनाइए। 2 5 का एक जोड़ा बनेगा, 09 का एक जोड़ा बना, 08 का एक जोड़ा बना, एक बच रहा है तो एक का खेल। कई बार ऊपर लाइन हुआ 1 2 3 4, तो इसके वर्गमूलों में अंकों की संख्या 4 होगी। सा विकल्प सही है। पहला में 2 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 3 है। तो सा विकल्प सही है। घा है 27/64 का घनमूल, 27/64 का। यदि आपको घनमूल वर्गमूल निकालना आपको कठिनाई हो रहा है, नहीं समझ में आया है, तो हमारे चैनल में घनमूल और वर्गमूल निकालना खूब अच्छी तरह से बताया गया है, समझाया गया है। जो पढ़ाई का वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनके कमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहले जा कर के पढ़ाई का वीडियो देखिए, फिर पेपर को भी देखिए, बाद में कमेंट करिए। एक भी पढ़ाई का वीडियो नहीं, बस हमारा पेपर, आज का पेपर। अरे भाई, हम भी तो कुछ कह रहे हैं कि पढ़ाई का वीडियो देखिए, पूरा का पूरा वीडियो पढ़ाई करिए पहले। अगला है
27 बचे 64 का घनमूल, 27 का घनमूल 3 होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, तो 3/4। देख रहे, बा विकल्प इसका सही है। देख रहे ना। फिर है a² माइनस b² का सूत्र है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो दोनों ब्रैकेट में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, बा विकल्प सही है। अब पहले में है a माइनस बी गलत है, दूसरा तो सही है। तीसरा में है a प्लस बी, ये भी गलत है। चौथे में है a² माइनस 2ab प्लस b², ये भी गलत है। देख रहे हैं ना। फिर है निम्नलिखित कथनों में सत्य आवली असत्य बताइए। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल, आगे लिखा गया, कृपया पन्ना उलट के देख रहे हैं ना, योगफल वही रहता है। सत्य, क्या लिखेंगे? सत्य, एकदम सत्य है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। देख रहे ना, बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। देख रहे ना, बिल्कुल एकदम सही है। देख रहे ना। फिर शून्य किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। सत्य है। देख रहे हैं, 15,625 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ये गलत पूछ लिया है, ये इसको सत्य और असत्य के अंतर्गत होना था। तो इसका जोड़ा मैंने देखिए यहाँ बनाया, एक वर्गमूल में कितने अंक होंगे, के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देख रहे हैं, तो अब हमको बताना पड़ेगा कितने अंक होंगे। तो आपको सत्य असत्य करना है, तो इसमें इसको लिखना था कि 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, ऐसा। तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, फिर इसका जोड़ा। देख रहे, 3 बार बना, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 होंगे। देख रहे ना। अगला है, निम्नांकित सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। निम्नांकित सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? सरल कैसे करेंगे? ये है तीसरा कक्का, 1/-1/-9 इंटू 3/20 इंटू -4/1 इंटू 6/-5। देख रहे हैं ना। अब इसको हल करना है आपको। अब देखिए, सरल करिए। अब 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9। देख रहे हैं ना। अब 3 का नाम 3 और 3 दूना 6। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर अब यहाँ 2 का नाम 2, 2 दहम्मा 20। देख रहे हैं। अब 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर ऋण ऋण का 1 हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है? 5, तो 1/5 माना जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा है? ऋण 2, और यहाँ बचा है, देख रहे ना, यहाँ बचा है 1/5। अब इसका गुणनखंड होगा। देख रहे ना, ये इसका हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 गुणे 1/5, 1/5 गुणे इसका करेंगे तो ऋण 2/5, या ये हो जाएगा 1/5 गुणे 2/5, 2/25। कितना हो जाएगा? 2/25 इसका हो जाएगा। देख रहे ना। आप और देख लेंगे ध्यान से। 3/20, फिर ऋण 4/1, फिर 6/5। देख रहे ना। कहीं चिन्ह में मिस्टेक हो तो अपना देख लेना, बाकी सही है। खा इसका है, आपको खा इसका मिल रहा है। कह रहा है खास क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर ऋण 1/2 और y बराबर 3/4 हो तो x प्लस y का मान होगा। अब यहीं पर देखिए, अभी मैंने पहले सवाल जो लगाया था, यहाँ पर देखिए वही आया है, ऋण 1/2 और 3/4 आया है ना, वही सवाल आया है। तो इसका निरपेक्ष मान देखिए, इसका यहाँ पर लिखेंगे x का मान है 1/2 ब्रैकेट पड़ी बार, फिर बार के अंदर है y, निरपेक्ष मान निकालना है। y का मान है 3/4। देख रहे हैं ना। अब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 धन 3/4
बराबर होगा 4, 2 दूनी 4, 2 4 4 3, 5 का 4, कितना हुआ 5 का 4। अगला है, देख रहे हैं ना, गुणनखंड विधि से 4900 का वर्गमूल। 4900 का वर्गमूल आपको दिखाई दे रहा है का, देख रहे हैं ना, तो नहीं क्या है भाई, नहीं गलत है, हाँ ये गुणनखंड विधि से 49900 का वर्गमूल। ये देखिए यहाँ लिख दिया गया 4900। अभाज्य गुणनखंड विधि वर्ग आ रहा है, 2 से काट दिया, ये 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 10, 2 पंचे 10। फिर दूसरा 2 का नाम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 दूना 10, 22, 5 चौक 20, 5 चौक 25। फिर 5 से 5 चौक 20, 5 9 45, 55। फिर 7 से 7 7 49, 7 का नाम 7, देख रहे ना। अब इसका वर्गमूल देख लीजिए, 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, 7 गुणे 7, 1 2 3, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पंचे 10, 7 70। इसका वर्गमूल कितना होगा 70। अगला है घा 2744 का घनमूल। इसका घनमूल पूछ रहा है, 2744 का वर्गमूल, 2744 का घनमूल। अब इसको पहले काटते चले आइए, का घनमूल क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो 2 से काटिए, 2 का नाम 2, 3 6, 2 1 14, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, 17, 2 8 16, 1 2 6 12, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 7 चौक 28, 28 6 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 का नाम 7, देख रहे हैं ना। अब घनमूल निकालना है इसका, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, 2 7 14। तो इसका घनमूल कितना होगा 14 होगा, देख रहे हैं ना। पूरा आपको हल क्रिया मिल रहा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है विस्तार कीजिए, c+3 का होल क्यूब। क्या है, c+3 का होल क्यूब, देख रहे हैं ना। अब इसका सूत्र आपको याद हो रहा है, a क्यूब, ये सूत्र होगा पहले पद का घन धन दूसरे पद का घन धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद धन दूसरा पद। अब c घाते 3, 3 का 9 3 27, 3 का 9 c+3, ये हो जाएगा c क्यूब 27, 9c स्क्वायर प्लस 9 3 27c। अब इसको c क्यूब प्लस 9c स्क्वायर और 9c 27 27c प्लस 27, ये इसका हल होगा, देख रहे हैं ना। ये पूरा सूत्र है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, पूरा हल किया गया, a आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 6 में से कोई 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। कुल 6 प्रश्न है कोई, तो भाग भी से वर्गमूल निकालना है 27225, 27225 का वर्गमूल। यहाँ पर देखिए 27225 का वर्गमूल। अब इसमें क्या किया जाता है, पहले जोड़ा बनाइए, या 2 5 का एक जोड़ा 27, फिर 1 2 बच रहा है, 1 करना में 1 ले जाइए। अब इसको घटाइए, 2 में से 1 गए 1 धन 1 2। अब ये हो गया 72, उतारिए, कई बार जाएगा 8 7 बार लगे, 7 दूनी 7 7 49, 4 4 7 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 3 6 2 3 15, घटा दीजिए। 12 में 6 गए 6 और 6 में 5 गए 1, फिर कितना 25 उतारेंगे, फिर इसके नीचे 6 लिख के जोड़ेंगे, 6 6 12 2 1 3। अब 3 5 15, 5 बार ले जाइए, 5 25 2, 5 दूना 10 2 12, 1 5 दिए 15 1 16, कट गया ना। 165 वर्गमूल आया, कितना आया वर्गमूल 165। अगला है एक पेटी में, देख रहे ना,
कह रहा है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। याद कीजिए कि पेटी में कितनी आम की तहें हैं। तो घन का आम घन के रूप में लिखा, घन का आयतन बजाओ, भुजा घाते 3 होता है। देख रहे हैं ना, भुजा घाते 3, भुजा घाते 3 होता है। दूसरा सवाल देख रहे हैं ना आपको, कह रहा है एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे गए हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। ये बराबर है कितने के, 216 के हैं। तो भुजा घाते 3 बात है, तो भुजा बराबर एक 216 का घनमूल आ जाएगा। अब 216 घनमूल 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार 3 का बनेगा 6 तहें। कितनी तहें हैं, सेब की कुल कितनी तहें हैं, 6 तहें हैं। देख रहे हैं ना। अब अगला सवाल देखिए, एक आम रखे गए हैं घन के रूप में सजाकर, तो उस पेटी में कितनी आम की तहें हैं, 6। सर्व समीका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। 98 घाते 3 सर्व समीका की सहायता से। अब अगर सर्व समीका की सहायता से अगर आपको आता है तो इसका मान, कौन सवाल है ये है चौथी का खा, चौथी का खा, ये चौथी का का था। कह रहा है 98 घाते 3 कितना है, 98 घाते 3 98 घाते 3। देख रहे ना। अब इसको लिखा जाएगा 100 ऋण 2 सर्व समीका की सहायता से। 100 में 2 घटाएंगे 98 आ जाएगा घाते 3। अब a क्यूब पहले पद का घन ऋण दूसरे पद का घन ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट के अंदर पहला पद ऋण दूसरा पद, पहला पद ऋण दूसरा पद, ए हो गया। अब 100 घाते 3 करेंगे कई बार, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 8। ऋण हो जाएगा ये 2 तिहाई 600, 100 ऋण 2, ये हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5 6 8 6 माइनस 6 लिख के 4 सुने 1 2 3 4 धन 6 दूनी 1200। अब ये हो गया, 2 शून्य रखा, फिर 2 और 1, फिर 0 1 माइनस इसको 6 1 2 3 1 2 3 फिर 8 यहाँ और ये 8 जोड़ेंगे आ जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 8 गए 2 9, फिर यहाँ बचा 1 1। देख रहे हैं। अब इसको इस तरह घटा लीजिए नीचे लिख करके 1 0 12 00, तो 8 0 1 2 3 और 6। 10 में से 8 गए 2 और 9 1 और फिर 1, 10 में से 6 गए 4 9 94 11 92। देख रहे हैं कितना रहा है, 94 11 192। इतना इसका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 8 है 64 अंदाज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको पूरा हल करना है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल टॉप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप यही सब क्वेश्चन पूरे भारतवर्ष में, आप कक्षा 8 के मैथ जो है पूरे भारत में आ रहा है, समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। भाग दीजिए 9z पावर 5 प्लस 12z पावर 4 माइनस 6z स्क्वायर में 3z स्क्वायर से भाग दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं, ये ना कहिए कि यही पेपर आ रहा है, ये कहिए कि इसी तरह आता है। तो भाई इसी तरह भी जान लीजिए आता है, लेकिन यही आता है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है, ध्यान देना है पूरा। अगला क्वेश्चन है भाग देना है, तो कितने भाग देना है, 9z पावर 5 और प्लस 12z पावर 4 और माइनस 6z स्क्वायर में भाग देना है 3z स्क्वायर से। देख रहे हैं ना। अब यहाँ कई बार जाएंगे, 3 त्रिका 9 z घाते 3, तो हो जाएगा 9z घाते 5, ऋण कट जाएगा 12z घाते 4। कई बार जाएगा, 3 चौक 12 4z घाते 2,
चिन्ह बदलिए, कट जाएगा। फिर ऋण 6z स्क्वायर, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा धन 2 बार 6 धन 6। यहाँ कई बार जाएगा, ऋण है तो ऋण 2 बार जाएगा, और द्वितीय 6 ऋण 6z स्क्वायर, तो यहाँ ऋण है धन हो जाएगा, कट जाएगा। ये आंसर हुआ। देख रहे ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2 पूर्णांक ए तथा बी ऐसे ज्ञात कीजिए। a + b = 8, ए बी = 15। देख रहे हैं ना। अब ए कौन सा था, जो जिसका गा ए था, घा कौन था, घा अंगा है। अंगा कह रहा है कि a + b = 8 और ए बी = 15। तो अब हल करके निकालना है, ऐसे नहीं बता देना है, हल करके बताना है कि कितना होगा। अब इसका a + b = 8 हल, a + b = 8, तो a = 8 ऋण b। देख रहे ना। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 पे रखने पर, अब यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर, अब ए का मान हो गया 8 ऋण बी गुणे बी बराबर 15। देख रहे हैं ना आप, 8 बी ऋण बी स्क्वायर बराबर 15। ये हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस 8 बी माइनस 15 बराबर 0। देख रहे हैं ना। अब ऋण से भाग दे देगा तो ये हो जाए b स्क्वायर ऋण 8 बी धन 15 बराबर 0। 15 का ऐसा खंड करा कि जोड़े पे 8 हो, 5 तिहाई 15, 5 3 8, तो b स्क्वायर -5b माइनस 3b प्लस 15 = 0। यहाँ b कॉमन ले गया तो b -5, यहाँ -3 कॉमन ले गया तो b -5 बराबर 0, b -5 b -3 = 0। एक में हो गया b -5, एक में हो गया b -3, एक में b -5 बराबर 0, तो b बराबर 5, अब b -3 बराबर 0, तो b बराबर 3। अब b का मान जो है 3 लीजिए, b बराबर अगर 5 लेंगे, अगर 5 तो a का मान 3 होगा। यदि b का मान 3 लेंगे तो a का मान 5 होगा, चाहे 5 और 3 होना है बस सके। देख रहे हैं ना पूरा कितना हल है, आपको दिखाई दे रहा है पूरा। देख रहे हैं ना पूरा का पूरा वीडियो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। भाई प्रतिस्थापन विधि से तो हल कर दें हम, लेकिन 5 क्वेश्चन था, 5 हो गया। देख रहे हैं ना। वीडियो आपको अच्छा लगा एक बार पूरा देख लीजिए पहले इस तरफ से पूरा, तब अगर ज़्यादा शेयर करेंगे कई सेट पेपर आपको मिलते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर, पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो देखना है। देख रहे पूरा देख लीजिए। अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्णांक पेपर कोड ए है, देख रहे ना पूरा, यही पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में पूरा पेपर आ रहा है हमारा। देख रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना। जय हिंद जय भारत।